महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 58% मतदान। बीड में निर्दलीय कैंडिडेट की मौत। शरद के गुट के नेता की पिटाई। कैश कांड पर हुई बयानबाजी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद चंद्र पवार ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग की है। महाराष्ट्र के 288 सीटों पर बुधवार को शाम 5 बजे 58.22% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग गढ़चिरौली में 59.63% और सबसे कम वोट मुंबई सिटी 49.07% डाले गए। नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। महाराष्ट्र के 10 में से 6 पोल में भाजपा गठबंधन की सरकार। झारखंड के 7 में से 5 पोल में भाजपा को बहुमत। महाराष्ट्र में बात की जाए तो भाजपा 146, कांग्रेस 129, अन्य 13। वहीं झारखंड के एग्जिट पोल की बात की जाए तो भाजपा 40, जेएमएम 38 और अन्य 3। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड में 38 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग खत्म हो गई है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज में 42 सीटों पर वोटिंग हुई। राज्य में 81 सीटें हैं। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर तक आ जाएंगे। वहीं झारखंड की बात की जाए तो 38 सीटों पर 67.59% वोटिंग। जेएमएम विधायक और भाजपा समर्थकों में धक्का मुक्की। कल्पना की सीट पर बवाल। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में बुधवार को 12 जिलों के 38 सीटों पर वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो गई। शाम 5 बजे तक 67.59% वोटिंग हुई। हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है। वहीं शाम 4:30 बजे गिरिडीह के होली स्कूल के बूथ पर जेएमएम और भाजपा उपचुनाव। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म। यूपी में पुलिस पर पथराव, इंस्पेक्टर महिला पर पिस्टल ताने। पंजाब में आप कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के 4 राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव की वोटिंग खत्म हुई। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। यूपी के मुजफ्फरपुर जिले के मीरापुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसे पुलिस वहां से जान बचाकर भाग पाई। दिल्ली में पॉल्यूशन ने 5वें दिन भी एक्यूआई को 400 पार पहुंचा दिया। 69 फ्लाइट लेट हैं, 6 डाइवर्ट। 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। दिल्ली में बुधवार को हवा इतनी जहरीली बन गई कि 5वें दिन एक्यूआई 400 पार हो गया। 15 नवंबर को इसका लेवल 396 तक था। बुधवार की सुबह 6 बजे कई इलाकों में एक्यूआई 450 और 9 बजे तक 424। यही श्रेणी गंभीर स्तर पर आ गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा। कानपुर में विजिबिलिटी 0। कश्मीर के शोपियों में तापमान -3.9 डिग्री। 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। देश के उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान गिरने के साथ कोहरे का दौर भी शुरू हो गया। मौसम विभाग ने बुधवार को एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मणिपुर सीएम बोले, ताजा हिंसा के लिए चिदम्बरम जिम्मेदार। केंद्रीय गृह मंत्री रहते उन्होंने म्यांमार के उग्रवादियों से समझौता किया था। 29 साल पहले सायरा से शादी की थी AR रहमान ने, जो अब अलग हो रहे हैं। लिखा, उम्मीद थी 30 साल पूरे कर लेंगे। वकील ने कहा, इमोशनल टेंशन से टूटा रिश्ता। ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार AR रहमान 57 साल की जो कि हैं उनकी पत्नी सायरा बानो से शादी के करीब 3 दशक बाद अलग हो रहे हैं। सायरा की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कपल के तलाक का अनाउंसमेंट किया और प्राइवेसी की मांग की। इसके बाद कुछ ही समय में सोशल मीडिया में जमकर तमाशा मचा है। ऑस्कर अवार्ड बलवंत रजौना भाई के भोग में शामिल हुआ। पंजाब के पूर्व सीएम का हत्यारा रजौना बोला, मिशन में कोई दिक्कत नहीं आई। लुधियाना के रजौना कला गांव स्थित मंजी साहिब गुरुद्वारे में भाई के भोग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बलवंत रजौना पटियाला जेल के लिए रवाना हो गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा बलवंत सिंह रजौना बुधवार 20 नवंबर को 3 घंटे के लिए जेल से बाहर आया था।
भाजपा महासचिव पर पैसे बांटने का आरोप, एफआईआर, दावा 5 करोड़ लाए थे मुंबई में, होटल में 9 लाख मिले। विनोद तावड़े बोले ये साजिश है। हंगामे की तस्वीर मुंबई के विरार इलाके में मौजूद होटल की है। यहाँ विनोद तावड़े भगवा रंग की जैकेट में कुर्सी पे बैठे हुए हैं नजर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप भी लगा है। बाड़मेर में बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, मोटर शिफ्टिंग में हादसा, 100 फीट गहराई में फंसा बच्चा कैमरे में नजर आया। बाड़मेर के गुड़ामलानी में बुधवार शाम 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। प्रशासन और पुलिस की टीमों ने बच्चे को निकाला, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी के अनुसार अर्जुन की डांडी निवासी पप्पू राम का इकलौता बेटा